दुनिया न्यूज हेडलाइंस के लिए ताउन किया है। दी दाग निकाले पर इनके सॉफ्ट पर्ल्स रखे कपड़े नर्म मुलायम, दागों पर सख्त, कपड़ों पर नर्म। NA-71 सियालकोट से ख्वाजा आसिफ की कामयाबी, लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। आजाद उम्मीदवार रेहाना डार ने लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। रिटर्निंग ऑफिसर ने मुबैना तौर पर ख्वाजा आसिफ को फातेह करार दिया। दरख्वास्त में मौकिफ NA-127 से अता तारर की कामयाबी को भी चैलेंज कर दिया गया। जहीर अब्बास खोखर ने हाई कोर्ट में दरख्वास्त दे दी। NA-117 से अलीम खान की कामयाबी भी चैलेंज। अलीम खान फॉर्म 45 के मुताबिक हार चुके हैं। दरख्वास्त में मौकिफ लाहौर हाई कोर्ट में महमूद रशीद ने मुखालिफ उम्मीदवार की कामयाबी को चैलेंज कर दिया। NA-48 और NA-47 का इलेक्शन नतीजा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज। अली बुखारी एडवोकेट और शुएब शाहीन ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्तें दे दी। दरख्वास्त को आज ही समाअत के लिए मुकर्रर करने की इस्तदा, हमें धांधली से हराया गया। दरख्वास्त में मौकिफ PTI ने NA-238 और 248 का नतीजा सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। सरबरा अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद को अडियाला जेल से रिहा कर दिया गया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई केस में जमानत मंजूरी की थी। शेख रशीद ने कहा कि ये मेरा तीसरा चला है, इलेक्शन मुहिम में हिस्सा नहीं लिया, जेल में था, कुछ पता नहीं मुल्क में क्या हो रहा था। इंतखाबात के बाद हुकूमत साजी का मरहला, सियासी जोड़ तोड़ के अमल जारी। लीगी क़यादत का आज़ाद उम्मीदवारों से राब्ते तेज करने का टास्क। नवाज शरीफ से शहबाज शरीफ की मुलाकात, आसिफ जरदारी से होने वाली मुलाकात में पेशरफ से आगाह किया। आज़ाद उम्मीदवारों से राब्ते के लिए 3 रुकनी कमेटी कायम। इसहाक डार, सरदार अयाज सादिक, राना सनाउल्लाह कमेटी में शामिल। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो के लाहौर में डेरे। पीपल्स पार्टी क़यादत की आज फिर लीगी वफ़द से मुलाकात का इम्कान। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो लाहौर में कौमी और पंजाब असम्बली के आज़ाद अरकान से मुलाकात करेंगे। पीपल्स पार्टी में शमूलियत की दावत दी जाएगी। पार्टी रहनुमा भी आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो से मुलाकात करेंगे। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास के बारे में गुफ्तगू होगी। हमने इलेक्शन में कामयाबी हासिल कर ली, अवाम के मैंडेट पर डाका डाला गया, अवामी अदालत में जीत चुके, इलेक्शन प्रोसेस को मजाक बनाया गया, जमहूरी लोग हैं, एहतजाज जारी रखेंगे। कामरान बंगिश की मीडिया टॉक। इलेक्शन वाले दिन मोबाइल फोन चल रहा था, ना ही इंटरनेट, हमारे पास फॉर्म 45 मौजूद है। 8 सूबाई नशिस्तों पर धांधली हुई, हमारे उम्मीदवारों ने पाकिस्तान भर में सबसे ज्यादा नशिस्तें हासिल की। धांधली के खिलाफ अदालत से रुजू करेंगे। तैमूर सलीम झगड़ा की गुफ्तगू। इलेक्शन में तारीखी धांधली हुई, हमारे जीते हुए उम्मीदवारों को हराया गया। रहनुमा PTI हामिद खान का इल्जाम। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि कौमी और 2 सूबाई असम्बलियों में हमारी अक्सरियत है। PTI को हुकूमत बनाने का हक है। वज़ीर आज़म कौन होगा इसका फैसला बानिए PTI करेंगे। हमारा कोई रुकन पार्लियामेंट किसी के पास नहीं जाएगा। अगर हमारा जीता हुआ कोई उम्मीदवार दूसरी तरफ गया तो तारीख उसे माफ नहीं करेगी। इंटरनेट शटडाउन ने मुश्किलात पैदा की। एक बड़ी पार्टी को निशान से महरूम किया गया जो गैर तस्लीम याफ्ता वोटर के लिए मुश्किल थी। EMS सिस्टम बेहतर काविश थी। इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम इंतखाबात के दिन अच्छे तरीके से नहीं चला। चंद वाकयात के सिवा वोटिंग अच्छे माहौल में हुई। कुछ उम्मीदवारों की इंतखाबी मुहिम को डिस्टर्ब करने की रिपोर्ट्स मौसूल हुई। हालिया इलेक्शन के दौरान वोटर टर्न आउट में इजाफा हुआ। इलेक्शन में यूथ और खवातीन की मौजूदगी अच्छी रही। कुछ पोलिंग स्टेशन पर पार्टी एजेंट्स मौजूद नहीं थे। सरबरा कॉमनवेल्थ वफ्द जोनाथन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, इलेक्शन से पहले फैसलाबाद, हैदराबाद, कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, रावलपिंडी और एबटाबाद का दौरा भी किया। मुल्क में आम इंतखाबात कौमी असम्बली की 265 में से 253 नशिस्तों के नताइज आ गए। आज़ाद उम्मीदवार 100 सीटों पर कामयाब। नून लीग ने 72 सीटों पर मैदान मार लिया। पीपल्स पार्टी ने
54 सीटें जीत लीं। MQM ने 17 नशिस्तें हासिल की। JUI और पाकिस्तान मुस्लिम लीग 3-3 सीटों पर कामयाब। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी 2 नशिस्तों पर फाते रही। पंजाब असम्बली की 296 नशिस्तों में से 295 के नताइज आ गए। पंजाब में नून लीग की 134 नशिस्तें, पंजाब में 131 आज़ाद उम्मीदवार कामयाब। पीपल्स पार्टी को पंजाब असम्बली की 10 नशिस्तें मिली। बलूचिस्तान के 51 सूबाई हलकों में से 48 हलकों के नताइज हासिल। सिंध असम्बली में पीपल्स पार्टी ने वाज़ेह अक्सरियत हासिल कर ली। तमाम 130 हलकों के नताइज सामने आ गए। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों ने 84 सीटों पर कामयाबी हासिल की। MQM 28 नशिस्तों के साथ दूसरे नंबर पर है। सिंध असम्बली में 14 आज़ाद उम्मीदवार कामयाब। जमात इस्लामी और GDA को भी 2-2 सीटें मिल गईं। खैबर पख्तूनख्वा की तमाम 113 नशिस्तों पर इलेक्शन के नताइज मौसूल। आज़ाद उम्मीदवारों को वाज़ेह अक्सरियत हासिल। 91 आज़ाद उम्मीदवार कामयाब। खैबर पख्तूनख्वा में JUI को 7 नशिस्तें मिली। मुस्लिम लीग नून के 5 और पीपल्स पार्टी के 4 उम्मीदवार जीत गए। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की आम इंतखाबात के कामयाब इनेकाद पर पूरी कौम, निगरान हुकूमत, इलेक्शन कमीशन, सियासी जमातों और तमाम जीतने वाले उम्मीदवारों को मुबारकबाद। आर्मी चीफ ने कौम के नाम अपने पैगाम में कहा कि पाकिस्तानी अवाम की अपने हक़ राय दही के इस्तेमाल के लिए आज़ादाना और बिला रोक टोक शिरकत जमहूरियत के लिए उनके अज़्म का सबूत है। कानून नाफिज करने वाले इदारे बेतहाशा मुश्किलात के बावजूद इंतखाबी अमल के लिए महफूज माहौल बनाने के लिए हमारी सबसे ज़्यादा तारीफ के मुस्तहिक है। मीडिया, सिविल सोसाइटी, इंतज़ामिया और अदलिया के तामीरी किरदार ने कौमी तारीख की सबसे बड़ी इंतखाबी मश्क के कामयाब इनेकाद को मुमकिन बनाया। इंतखाबात और जमहूरियत पाकिस्तान की अवाम की खिदमत का जरिया है। कौम को इंतशार और पोलराइजेशन की सियासत से आगे बढ़ने के लिए मुस्तहकम हाथों और एक शफाफ बख्श राब्ते की ज़रूरत है। इंतखाबात जीतने और हारने का मुकाबला नहीं बल्कि अवाम के मैंडेट का तयन करने की मश्क है। पाकिस्तान की अवाम ने आईने पाकिस्तान पर अपना मुश्तरका एतमाद जाहिर किया है और इंतखाबी नताइज में ताख़ीर। शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके में रांचा हेडक्वार्टर्स प्रेस क्लब के सामने मोहसिन दावर के हामियों का एहतजाज। फायरिंग से पुलिस एहलकार समेत 2 अफराद जाँ बहक। NA 40 से उम्मीदवार मोहसिन दावर समेत मुतअद्दिद अफराद जख्मी।